ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकंड नो नो इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा मंच है मेरे पास गाने के। धीरे धीरे फिर और इतना काम करने के बाद भी जिस आर्टिस्ट को ब्लैक लिस्ट करने के लिए लेटर लिखा जाए तो आप सोचिए वो आर्टिस्ट यही सोचेगा ना कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, वाई आई एम वर्किंग। आपको ब्लैक लिस्ट करने के लिए किसने लेटर लिखा? वहाँ के अब ये सब बातें मैं अभी दोहराना नहीं चाहती, मैं ये सब भूलना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे दौर से मैं गुजरी जो वापस मेरे जहन में तो है लेकिन मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहती ये सब। सो ये अच्छी बात है कि हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगातार बहुत सारे स्टेज शोज़ आने लगे, मतलब ऐसे भी आते हैं लेकिन उसके बाद तमाम मतलब बहुत सारे महोत्सव सरकारी। मैं मेरे ना अंदर से एक बोलते हैं ना कि मैं बोली यार मैं इतना मतलब जितना पेमेंट चाहिए क्या चाहिए, मतलब होता है ना आमतौर पे मेरा जो पेमेंट है मुझे मिलेगा तो ही, लेकिन वो मतलब आपको कितना क्या है आप आई विल गिव यू, बट मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस स्टेज पे खड़ी हूँ मतलब उन 2-4 महीनों में। चीज़ का जिक्र किया कि स्टेशों के दौरान जो वाक़या आपके साथ पेश आया, आप रोते हुए वो स्टेज पे उतरी, सारे लोगों ने देखा, सारी मीडिया में बड़ी खबरें हुई कि प्रियंका सिंह के साथ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री, क्या सिंगर्स आपके साथ उस वक्त याद करके ज़रा बताइए, आपके साथ खड़े थे, उन लोगों ने अपना सपोर्ट दिया कि भैया प्रियंका जी हमारे साथ? जी बिल्कुल, मैं उस टाइम तो नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं खुद ही बहुत डिस्टर्ब थी। 1-1.5 महीने तो मैं सोशल मीडिया पे कोई अपडेट भी नहीं आया था मेरे पेज से, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं 1 मंथ बाद जैसे लोग मतलब जो भाई थे मेरे दोनों भाई वो लोग भी लगातार सोशल मीडिया पे मतलब लिख रहे थे और भी जो सब चाहने वाले थे, तो बाद में मैंने देखा तो लगभग सारे जो तमाम लोग थे जिनसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मैं सच बताऊं, उन लोगों ने भी मतलब मुझे सपोर्ट किया था। तो मुझे मतलब मैं तहे दिल से उन सभी का मतलब आजीवन शुक्रगुजार रहूँगी कि ऐसे और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसे 1-1.5 महीने बाद मैंने देखा कि हिंदी इंडस्ट्री से भी कई बड़े सिंगर्स ने भी सपोर्ट किया था। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जो ब्लू टिक आपको पता है ऐसे तो मिलता नहीं, तो ब्लू टिक है मतलब दिस इज़ ओरिजिनल आईडी या। तो मैंने बाद में देखा कई सारे स्क्रीनशॉट्स आए और सबसे बड़ी बात जैसे आउट ऑफ इंडिया भी, जैसे कई लोग दुबई से या क्या बोलते हैं लंदन से, यूके, वहाँ भी जो भोजपुरी भाषी लोग हैं जो अपने यहाँ से बसे हैं उनके तरफ से भी सपोर्ट आया, जो अभी भी कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट है फ़ोन में, अभी तो मैं कितना दिखाऊं आपको। तो मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि मतलब मैंने यही कमाया है, एक जो बोलते हैं ना एक सम्मान, इज़्ज़त सम्मान, जो पूरी पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया, आम जनता ने सपोर्ट किया, इंडस्ट्री के लोगों ने सपोर्ट किया, आउट ऑफ जो हमारी इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लोगों ने भी सपोर्ट किया, मराठी, हिंदी, बंगाली, मैंने तमाम जब भी लोग मिलते थे अरे आपके साथ हुआ था क्या, तो मैं बोला अच्छा आपने देखा था क्या, तो बोला हाँ अरे हमने आपको लिखा था। तो ये एक मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम किया कि चलो इतने तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो मेरे अंदर हिम्मत आई कि मतलब, तो फिर मैं वापस से आई मुंबई, फिर से गाना शुरू किया सब धीरे धीरे। इस वाक़ये का प्रियंका सिंह के जीवन पर कितना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा? देखिए मैं सच बताऊं, मैं उस 1.5-2 महीने में मुझे लगा था कि अब मुझे मतलब गाना ही नहीं, अब मैं कभी नहीं गाऊंगी क्योंकि इतना काम किया मैंने, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए। मुझे हर फिल्म मतलब फिल्म्स के जितने जो अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो IBFA हो या सबरंग या जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जो भोजपुरी इंडस्ट्री के अवार्ड्स हैं, लगातार मुझे 7-8 साल से बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड आप सबके आशीर्वाद से मिलता रहा। तो मुझे लगा कि यार इतना काम, प्लस मैंने हर जॉनर पे काम किया, हर विधा में काम किया, फोक गाय फ्यूज़न किया। मैं बताऊं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार, मतलब भोजपुरी की बात कर रही हूँ, फ्यूज़न तो इंटरनेशनल वो विदेश का है, फिर नेशनल पहले से था, बट इन भोजपुरी इंडस्ट्री मैं पहली लड़की हूँ जिसने फोक फ्यूज़न इंट्रोड्यूस किया कि फ्यूज़न भी मतलब एक विधा है, भोजपुरी की मैं बात कर रही हूँ। आप मेरे देख सकते हैं, आप कभी भी यूट्यूब तो झूठ नहीं बोलता उस पर। तो 2012-13 में मैंने गाना उस टाइम रिकॉर्ड किया था और मेरे बाद मैंने देखा कि और भी कई जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी फ्यूज़न को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो खुशी की बात है। तो कहने का मतलब है कि जिस लड़की ने फोक फ्यूज़न एक विधा ही आपने दिया इंडस्ट्री को, जैसे भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र जी ने भोजपुरी को दिया साहित्य, जो आप निर्गुण पूर्वी या बहुत सारे जो नाटक है उनके विदेशिया जो पॉपुलर नाटक है आप देख सकते हैं, बहुत सारी बातें, मैं कितनी बातें करूं यहाँ पे। बस कहने का सारांश मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री को कुछ देते हैं तो ये आपका एक क्या बोलते हैं उसको, आपके तरफ से एक योगदान कहा जा सकता है। तो मैं
इट्स माई कंट्रीब्यूशन। मुझे इस बात का गर्व है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने फोक गाना तो पहले से था, बट उसको फोक को और हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूज़न कर सकते हैं। भाई फोक गानों को फ्यूज़न स्टाइल में गाया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई काम ही नहीं मिलता था। और बहुत उस टाइम जो गाने जो आप देखेंगे इस दौर में, जो फिल्मों में भी जो आते थे, वो बहुत अजीब तरह के डबल मीनिंग या जो भी है जो लोग सीनियर्स गाते थे, तो वो सब गाने में असमर्थ थी। मैं जाती थी स्टूडियो में, रो धो के चली आती थी कि मैं कैसे करूँ काम। तो उस टाइम पे मैं गई एक ऑफ़िस में, बिलीवर्स एक ऑफ़िस है, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई विनीत शाह जी से, और उन्होंने मुझे बताया कि आप कुछ अलग करो ना, क्या कर सकते हो, क्योंकि एक नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या, तो घर जाओ, नहीं तो कुछ करो अलग। तो ये एक आइडिया आया कि फोक गाने को फ्यूजन स्टाइल में गाया जाए, और ये मैंने शुरू किया। और मैं पहली आर्टिस्ट हूँ भोजपुरी की जिसने फोक फ्यूज़न इंट्रोड्यूस किया इन भोजपुरी, तो ये मेरा योगदान है। और उसके बाद फिल्मों में मुझे काम मिलना शुरू हुआ, फिल्मों के माध्यम से सारे म्यूज़िक डायरेक्टर से धीरे धीरे काम किया, और फिर गाने हिट हुए, आप सभी को पता ही है, धीरे धीरे फिर। और इतना काम करने के बाद भी जिस आर्टिस्ट को ब्लैक लिस्ट करने के लिए लेटर लिखा जाए, तो आप सोचिए वो आर्टिस्ट यही सोचेगा ना कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, वाई आई एम वर्किंग। आपको ब्लैक लिस्ट करने के लिए किसने लेटर लिखा? वहाँ के अब ये सब बातें मैं अभी दोहराना नहीं चाहती, मैं ये सब भूलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे दौर से मैं गुजरी जो वापस मेरे जहन में तो है, लेकिन मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहती ये सब। ये अच्छी बात है कि आप उस सदमे से बाहर आ गई, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौर था जी, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। और मेरी फैमिली ने भी इसमें बेहद सपोर्ट किया मेरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे दोनों भाई जो हैं अपना सारा काम धाम छोड़ के 1.5 महीने मेरे साथ रहे, मेरी माँ, मतलब पूरी फैमिली। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि उसका परिवार भी जो है दुख में खड़ा है 24 घंटे, ये हर किसी को नसीब नहीं है। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई, और तमाम सारी जनता ने सपोर्ट किया, पूरी इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया। 2-4 लोगों को इंडस्ट्री में छोड़ के, 2-4 सीनियर थे, मैं सभी, मतलब बाकी सब ने सपोर्ट किया। कभी लगता था कि शायद स्टेज पे जाने की हिम्मत दोबारा नहीं हो पाए? एक्चुअली मैं बताऊं, उसके बाद ना आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगातार बहुत सारे स्टेज शोज़ आने लगे, मतलब ऐसे भी आते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम, मतलब बहुत सारे महोत्सव सरकारी, मेरे ना अंदर से एक बोलते हैं ना कि मैं बोली यार मैं इतना, मतलब जितना पेमेंट चाहिए, क्या चाहिए, मतलब होता है ना आमतौर पे मेरा जो पेमेंट है मुझे मिलेगा तो ही, लेकिन वो मतलब आपको कितना क्या है, आप आई विल गिव यू, बट मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस स्टेज पे खड़ी हूँ, मतलब उन 2-4 महीनों में। और अभी तक मैं वापस अभी तक स्टेज पे आई थिंक मैं इस प्रोग्राम की भी नहीं हूँ अब तक। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे दुबई से, मॉरिशस, आउट ऑफ कंट्री भी इन दिनों बहुत शोज़ आते हैं, बहुत शोज़ आए, बट मैंने नहीं किया। बट देखिए अभी नेक्स्ट मैं कब स्टेज शो कर पाऊँगी, शायद इतनी हिम्मत जुटा रही हूँ कि कर पाऊँ। आपके जो फैंस हैं, जो आपके चाहने वाले हैं प्रियंका जी, उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद आपको इतनी ताकत देगा कि आप एक बार फिर से स्टेज पर जाएंगी और दहाड़ के गाएंगी और लोग आपके गानों पर झूमेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका आशीर्वाद बना रहे बस, और हिम्मत मेरी वही है। पब्लिक का प्यार ही देखिए मेरा स्ट्रेंथ है, और पब्लिक का प्यार जब तक एक कलाकार को मिलता है, कलाकार हमेशा डटा रहता है, जंग के मैदान में लड़ता रहता है। तो मैं जनता से यही बोलूँगी कि जैसा आप शुरू से मुझ पर प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, यूँ ही बनाए रखिए अपनी प्रियंका के ऊपर, और ताकि मैं आगे और भी अच्छा काम करूं और आप सबका मनोरंजन कर सकूं। जो आपके साथ हुआ, भगवान दुश्मन के साथ जी बिल्कुल, किसी के भी साथ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली। आंखें फिर से आपकी नम हो रही हैं। एक्चुअली जब वो याद आता है तो बहुत एक अलग ही दुनिया में मैं चली जाती हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं ठीक हूँ। चलिए प्रियंका जी, आप ध्यान रखिए खुद का जी, और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप स्टेज पे आइए, दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।